हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार भाजपाइयों ने पोस्टर से सीएम, डेप्यूटी सीएम को इस तरीके से बाहर किया कि उनको अपना कार्यक्रम तक निरस्त करना पड़ा। आप पहले अखिलेश यादव के बयान को सुनिए। इधर सुना है मैंने कि भाजपाइयों ने नया नारा दिया है, अब की बार डिप्टी सीएम बाहर, अब की बार पोस्टर से डिप्टी सीएम बाहर। और डिप्टी सीएम को ऐसा बाहर किया है कि उन्हें अपना कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। सुनने में आ रहा है एक को तो जानबूझ के नहीं बुलाया गया था, दूसरे पीडीए के थे इसलिए नहीं बुलाए गए। तो अखिलेश यादव को सुना। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। दरअसल अखिलेश यादव का इशारा उस सरकारी विज्ञापन की ओर था जो दीपोत्सव 2025 को लेकर अखबारों में प्रकाशित किया गया। इस विज्ञापन में पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीरें नहीं थी। इसी बात को अखिलेश यादव ने पकड़ा और अखिलेश ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश। बयान देने से पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर चुटकी लेते हुए लिखा कि जनता पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री के दोनों पद क्या समाप्त कर दिए गए। विज्ञापन में कनिष्ठ मंत्रियों के नाम तो दिख रहे हैं, लेकिन डेप्यूटी सीएम साहब के नाम नहीं है। कहीं यहां तो हाथा नहीं भाता या प्रभुत्ववादी सोच तो हावी नहीं हो गई। उन्होंने आगे लिखा कि अब की बार डेप्यूटी सीएम बाहर। इधर बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान को बेमतलब की राजनीति बताया। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि दीपोत्सव जैसे धार्मिक कार्यक्रम को लेकर अखिलेश को सियासत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव अयोध्या की अस्मिता और भगवान राम की मर्यादा का उत्सव है, इसे राजनीतिक रंग देना समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है। इससे पहले जब अखिलेश यादव की हम बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की भी उन बातों को याद करना चाहिए जिसपे उन्होंने पहले की सरकारों पर निशाना साधा था कि पहले की सरकारों में दीपावली का त्यौहार कैसे मनाया जाता था। हमारे साथ मनीष यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, एक तरफ बीजेपी यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले की सरकारों पर यह निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि सनातन को पीछे रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन अगर पोस्टर में डेप्यूटी सीएम नहीं है तो इसे पकड़ा है समाजवादी पार्टी ने और बीजेपी पर निशाना साधा। मनीष, देखिए, चूंकि समाजवादी पार्टी अब 2027 के चुनाव में जुटी हुई है, ऐसे में पीडीए की जो मुहिम समाजवादी पार्टी की चल रही है और केशव प्रसाद मौर्य को पीडीए से जोड़कर समाजवादी पार्टी पहले भी हमलावर होती रही है। और उसी कड़ी में आज जब केशव प्रसाद मौर्य का अपने निजी कारणों से अयोध्या जाने का दौरा कैंसिल हुआ है, तो समाजवादी पार्टी को एक मौका मिल गया है और इसी मौके के जरिए अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कवायद समाजवादी पार्टी कर रही है। चूंकि मौका दीपोत्सव का है, दीपोत्सव राज्य सरकार बड़े धूमधाम से मनाती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान दीपोत्सव को लेकर पहले जो सबको पता ही है कि सबके सामने है किस तरह से दीपोत्सव को लेकर समाजवादी पार्टी का रुख रहता है। तो ऐसे में अब दीपोत्सव के बहाने ही सही, लेकिन अपनी सियासत को बढ़ाने का जो लेकिन मनीष, अखिलेश यादव या विपक्ष के तमाम आरोपों पर बल इसलिए भी मिल जाता है क्योंकि एक तो पोस्टर में दोनों डेप्यूटी सीएम नहीं है, दूसरा आज के इतने बड़े आयोजन में मुख्यमंत्री तो दिख रहे हैं, दोनों डेप्यूटी सीएम अयोध्या नहीं पहुंचे। देखिए, बिल्कुल अनुराग, निजी कार्यक्रम में कुछ व्यस्तताएं होने के चलते जो बताया गया है केशव प्रसाद मौर्य की ओर से, उसके चलते उनका कार्यक्रम रद्द हुआ है। हालांकि बिहार दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य थे और इसी कार्यक्रम के लिए उनका लखनऊ आगमन हुआ था, लेकिन कुछ निजी कारण है जिसके चलते उन्होंने दीपोत्सव में कार्यक्रम में न जाने का फैसला लिया है। और अखिलेश यादव शायद उन्हीं निजी कारणों का हवाला देकर इसे बीजेपी के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसा दिखाने का इरादा अखिलेश यादव का है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि जो विज्ञापन सूचना विभाग और पर्यटन विभाग का जिसमें डिस्प्ले किया गया है, क्योंकि पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह तो उनका नाम है और जो कि अयोध्या के प्रभारी मंत्री हैं उनका नाम वहां पर रखा गया है। तो ऐसे में उसे सियासत से नहीं बल्कि एक जो प्रोटोकॉल होता है उससे जोड़कर देना चाहिए। विभागीय मंत्री का नाम लिखा गया और पर्यटन विभाग चूंकि इस कार्यक्रम का आयोजक होता है, पर्यटन विभाग पर्यटन और संस्कृति की तरफ से ही पूरे दीपोत्सव की तैयारियां की जाती हैं, तो इस वजह से उनका नाम है। और चूंकि अयोध्या के प्रभारी मंत्री, हर मंत्री को एक जिले का प्रभार मिला होता है और प्रभारी मंत्री ही योजनाओं की क्रियान्वयन को लेकर जिलों में समीक्षा बैठक करता है। अगर वहां कोई कार्यक्रम होते हैं तो वो उसकी मौजूदगी अनिवार्य होती है। तो इसी नाते दोनों का नाम रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े फ्लैक्स पोस्टर भी दीपोत्सव के कार्यक्रम के अयोध्या सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए हैं। और समाजवादी पार्टी चूंकि सियासत के लिए कोई और मौका नहीं है, तो ऐसे में दीपोत्सव बहाने ही सही अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कवायद करती हुई दिखाई दे रही है।
ठीक है मनीष, बीजेपी की तरफ से और आगे क्या मुकम्मल जवाब आता है इस पर भी नजर होगी, लेकिन मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को अयोध्या लिए चलता हूं। भव्य दिवाली दीपोत्सव मनाया जा रहा है गौरव वहां पर, लेकिन दूसरी तरफ इसका सियासी एंगल भी ढूंढा जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से। एक तरफ तो दीपोत्सव की वो तस्वीरें जो दिव्य बना देती हैं आज अयोध्या को, दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं दोनों डेप्यूटी सीएम गायब है, तो क्या उन्हें पोस्टर से ही गायब किया गया या सरकार से गायब किया गया, ये विपक्ष का सवाल है। गौरव, बिल्कुल, देखिए अयोध्या में दीपोत्सव हो या फिर राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा, इसमें शामिल होने वाले की अपनी वजह रही है, लेकिन इसमें शामिल न होने वाले की राजनीतिक वजह ज्यादा रही है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस मौके पर दोनों ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की नामौजूदगी को जो है वो एक उसके पीछे एक कारण बताया और उनकी नाराजगी बताई है। और हालांकि हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तरफ अयोध्या आज अलौकिक दीपोत्सव की तस्वीरें देख रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं डेप्यूटी सीएम पोस्टर से गायब है, ये सवाल आपके मन में क्यों आ रहा है? क्योंकि बीजेपी कह रही है प्रोटोकॉल के तहत जो संबंधित मंत्री है उनका नाम तो है उस पोस्टर में। देखिए, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है जी कि भाई जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब वो बिहार थे, कल आए विशेष इसी तौर पे कि उन्हें जाना है। और आज के जो उत्तर प्रदेश की जो सूचना विभाग ने जो इश्तेहारात जारी करे हैं उसमें आनंदीबेन साहिबा का फोटो गायब, दोनों चीफ मिनिस्टर साहब का फोटो गायब, दूसरे जो इश्तेहार निकले हैं उसमें दोनों सीएम का, दोनों डिप्टी सीएम के नाम गायब हैं उसके अंदर। ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार मुख्यमंत्री के दफ्तर ने, सूचना विभाग ने किया है, जब इन डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अपमान होता रहा। पानी तो आज जाके समझिए कि सर से ऊपर गुजरा है जब आनंदीबेन साहिबा ने देखा कि उनका फोटो गायब है। भाई वो हेड ऑफ द स्टेट है आनंदीबेन साहिबा। चलिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, चलिए आप उनको कुछ नहीं मानते हैं, वो ब्राह्मण हैं, वो मौर्य हैं, वो पिछड़े हैं, आनंदीबेन साहिबा हेड ऑफ द स्टेट है। आखिर सूचना विभाग का वो कौन सा निकम्मा कर्मचारी है जिसने इस तरह की हरकत करी और हेड ऑफ द स्टेट का जो है जो अपमान हुआ है वो मेरे नेता माननीय अखिलेश जी इसी बात को इंगित कर रहे हैं। अमित जमई साहब, आप ठीक है, आप पॉलिटिकली जो सवाल उठा रहे हैं, पहला तो ये कि अगर हेड ऑफ द स्टेट आप मानते तो क्या आप जब सत्ता में थे तो आपने हर राजनीतिक कार्यक्रमों में क्या हेड ऑफ द स्टेट को रखा था? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि आप सिर्फ चेहरों तक क्यों सीमित है? अगर आप पोस्टर को देखेंगे तो उसमें आपको ये देखना चाहिए कि भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण भगवान, हनुमान जी, पूरा राम दरबार है। तो आपको मतलब सिर्फ पॉलिटिकल चेहरों से क्यों है? उस पोस्टर में भगवान श्री राम और साक्षात राम दरबार दिख रहा है, उसकी बात क्यों नहीं करती समाजवादी पार्टी? नहीं, दीपावली पर रोशनी का त्योहार, श्री रामचंद्र जी के आने का दिन, लौट के अयोध्या जी आने का दिन, इसमें तो सबको प्यार, मोहब्बत, हर्ष, उल्लास के साथ वहां सभी लोग दिखते। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो गवर्नर का जो प्रोटोकॉल है, किसी भी आयोजन में गवर्नर हमेशा उनकी तस्वीर, प्रेजेंस होती थी। जो ठीक है सर, अब इस पर ऑफिशियली बीजेपी क्या कहती है? क्योंकि बीजेपी अभी ये कह रही है कि सिर्फ आप रामकाज में भी सियासत ढूंढने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया अमित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए। विनोद मिश्रा का रुख कर लेते हैं। विनोद, समाजवादी पार्टी को मौका मिला, पोस्टर के ही बहाने उन्होंने निशाना साधना शुरू कर दिया, कहा कि दोनों डेप्यूटी सीएम गायब है पोस्टर से। देखिए, बिल्कुल ये सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों डिप्टी सीएम चूंकि गए नहीं आज के कार्यक्रम में, और इसीलिए सवाल उठ रहा है और शायद इसीलिए अखिलेश यादव को ये मौका भी मिला है कि वो इसको लेकर सियासत कर सकते हैं, सवाल उठा रहे हैं। दरअसल दो चीजें हैं। जो सूचना विभाग है उत्तर प्रदेश का, उसका कहना है कि जिस तरीके से एक फॉर्मल गाइडलाइन है कि पीएम और सीएम ये दो ऐसे शख्स हैं जिनकी तस्वीरें जो विज्ञापन है उस पर लगाई जाती है, इसके अलावा किसी तीसरे शख्स की नहीं लगाई जाती। जयवीर और शाही की नाम उसमें है, क्योंकि जो जयवीर है वो पर्यटन मंत्री हैं और ये पूरा कार्यक्रम जो है पर्यटन विभाग का है। इसके अलावा जो शाही है वहां के प्रभारी मंत्री हैं, लिहाजा उनका नाम है। रही बात दोनों डिप्टी सीएम के ना जाने की, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश का है, उसका कहना है कि उनके अपने पर्सनल वजह हैं, अलग अलग वजह हैं, लेकिन जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं उसको कम से कम विभाग खारिज कर रहा है। दूसरी बात राज्यपाल की न जाने की है, तो कहा यह जा रहा है कि ऐसे कई मौके और भी आए, चूंकि 2014 के बाद से 17 के बाद से लगातार जो है
वहां पर रामलीला दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है और ऐसे 2 मौके और आए हैं जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है वहां नहीं गई हैं, तो उनके अपने पर्सनल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो नहीं गई हैं। इसको तीनों को एक साथ मिलाकर जोड़कर जो देखा जा रहा है वो गलत है। अलग अलग वजह इन दोनों की हो सकती है। हालांकि जो सोर्सेज हैं वो ये जरूर दावा कर रहे हैं कि जो दोनों डिप्टी सीएम थे वो इस बात को लेकर थोड़े आहत जरूर थे कि उनका नाम नहीं छपा विज्ञापन में और इसलिए वो नहीं गए। ठीक है, ये हो सकता है बीजेपी का अंदरूनी मामला हो, लेकिन इसे समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर दिखाकर और पीडीए से जोड़कर बताने की कोशिश कर रही है। बीजेपी इस पर क्या मुकम्मल जवाब देती है, शायद इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी